वेलकम बैक एवरीवन। वेरी वार्मिंग गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो दिस इज़ नॉट अ हैप्पी वेलकम बिकॉज हमारे देश में ही कुछ ऐसा घटना हो गया है जो कि काफ़ी दर्दनाक हुआ है। जिन जिन फैमिली के साथ हुआ है वो काफ़ी उनको झेलना पड़ा है। और ये काफ़ी मतलब अगर आप कुछ समझते मतलब ये जिन जिन फैमिली के साथ हुआ है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके ऊपर भी क्या बीत रहा होगा इतना। और हम आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारे 3 ऑफिसर लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए हैं। उनमें से एक तो ये कमांडिंग ऑफिसर थे राष्ट्रीय राइफ़ल्स के। आपको अगर नहीं पता है तो राष्ट्रीय राइफ़ल्स जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक्टिव है। और एक्चुअली इसको इनको राष्ट्रीय राइफ़ल्स को जम्मू कश्मीर का समझिए तो एक तरीके से राजा बोला जाता है, क्योंकि इनके कहे बिना कुछ वहाँ पे होता नहीं है। एक्चुअली बेसिकली ये लोग ही तो वहाँ पे सारा सब कुछ डील करते हैं। और ये तो इनका नाम है मेजर आशीष ढोंचक। और सॉरी, ये है कमांडिंग ऑफिसर और ये एक मेजर है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये काफ़ी टेररिस्ट जो जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं वहाँ से जम्मू कश्मीर एलओसी की तरफ से और पीओके के साइड से, तो उन्हीं में कुछ ऐसा अनबन हुआ, फायरिंग हुआ, एम्बुश के शिकार हो गए ये सब। तो काफ़ी बहुत सारा ऐसा फ़ोटोज़ भी है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। उनका फैमिलीज़ वाला का जो भी फ़ोटो है वो सारा तो डिस्टर्बिंग ही है फ़ोटो। तो वो हम यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि लेकिन आप समझिए कि जिस फ्रीडम के लिए ये लोग आज वहाँ पे लड़ रहा है, बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ रहा है, वहीं पे लोग ये लोग कुछ हासिल करता है तो इनका मांगा जाता है सबूत कि आप मेरे को सबूत दीजिए। मेरे हिसाब से तो इंडियन आर्मी ऐसा चीज़ है कि आप इंडियन आर्मी या मेरे हिसाब से तो कोई भी देश का आर्मी है वो मतलब एक तरीके से अपना जीवन को साइड में रखते हुए, अपना फैमिली को साइड में रखते हुए, बिना वो सब कुछ सोचे हुए वो लोग अपना पूरा ज़िंदगी मदरलैंड को सर्व करने में लगा देता है। तो वो लोग के लिए हम लोग अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो फिर बुरा भी मत कीजिए, बुरा भी मत बोलिए। एक्चुअली अब देखिए ये जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम जो वर्ड है, फ्रीडम जो वर्ड है वो एक्चुअली आप देखिए इसमें इसका ये वर्ड का फॉर्मेशन देखिए, फ्रीडम, राइट। तो इसमें आप ये सब ये वर्ड पे आप नोटिस कीजिए, ये वर्ड फ्रीडम। आयरनी ये है कि फ्रीडम खुद में फ्री नहीं है। मतलब कि फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको किसी से लड़ना पड़ेगा, किसी से कुछ करना पड़ेगा, अपना जान जोखिम में डालना पड़ेगा, तब आपको आपके लिए फ्रीडम मिलता है। और तो ये वही लोग लड़ते हैं जो सारे सेना है हमारे इंडिया के, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, पुलिस है, सारा फिर पारामिलिट्री फोर्सेस है। तो वो लोग इस जो ये टर्म फ्री है ना, इसका असली जो बोलते हैं ना वैल्यू, इस फ्री का जो वैल्यू पे करता है तो वो लोग पे करता है। हम लोग तो बस एक तरीके से हम लोग वो लोग के लिए हम लोग ऑब्लाइज्ड हैं। हम लोग वो लोग को हम लोग का वो लोग का कर्ज है हम लोग के ऊपर। जो हमारे देश का रक्षा कर रहा है वो लोग हम लोग का चैन का नींद सोने दे रहा है। वरना आज तो आपको पता ही ये सब देश कैसे, चाइना कैसे ईस्ट में 1 साल से नौटंकी कर रहा है। तो ये सब चीज़ समझना चाहिए, पॉलिटिक्स को साइड में रखना चाहिए, इंडिया को नहीं, इंडिया को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, खास करके जो भी इंडियन फोर्सेस होते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना वापस आते हैं जो डिस्कशन आज हम लोग करने वाले थे। तो डिस्कशन हम लोग करने वाले थे कुछ, आज हम लोग एक नया चीज़ के बारे में जानने वाले हैं और वो है आपको यहाँ पे तो पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। जैसा कि बोला जाता है कि आपका जितना पोर्टफोलियो मतलब कि जो भी आपका जो जितना भी सारा इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब कि जैसे कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स हो गया, आपका बैंक में एफडीज़ वगैरह हो गया, फिर क्रिप्टोज़ वगैरह हो गया, फिर एक तरीके से जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हो गया, तो ये काफ़ी बहुत सारा फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया। तो ये बहुत सारा टाइप का इन्वेस्टमेंट्स होता है जिसमें कि आप लोग को इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और उसी तरीके से तो आज हम लोग एक पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग
एक एसजीबीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एसजीबी मतलब कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी, एस लगा दिया जाता है लास्ट में क्योंकि बॉन्ड्स करके बोला जाता है। और ये अभी आपको आगे स्टार्टिंग मतलब आगे बताया जाएगा कि आखिर क्या है क्या नहीं है और किसके द्वारा है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इस चीज़ को हर साल शायद कुछ में लॉन्च किया जाता है। शायद कुछ 12 बार शायद समथिंग, मेरे नॉलेज में ये कंफर्म अभी नहीं है कि कितना बार इसको ऐसा लॉन्च किया था। गूगल पे उसको चेक कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो भी है, वो जो ये गोल्ड बॉन्ड है, तो इसका काफ़ी अलग अलग फ़ायदा है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। वो मतलब सारा जितना भी पैसा है वो एक जगह पे इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। सपोज़ अगर इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो वो इक्विटी में ही ना हो, बल्कि वो डिफरेंट जगह पे हो। सपोज़ अगर सिर्फ अभी हम इक्विटी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग अगर सिर्फ इक्विटी का बात करें तो इक्विटी में हम लोग सारा जितना भी आपका कैपिटल है वो एक ही कंपनी में ना लगा करके डिफरेंट कंपनीज़ को, सेक्टर्स को देख करके हम लोग डिफरेंट एसेट एलोकेशन करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कि इक्विटी एक इन्वेस्टमेंट है, हम लोग को सारा कैपिटल इक्विटी में ना डाल के जितना भी सारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसको भी हम लोग को करना चाहिए। जैसे कि रियल एस्टेट भी एक तरीके से हो गया, गोल्ड तो है ही है। तो बेसिकली सबसे चीज़ और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। सपोज़ अगर स्टॉक मार्केट बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, स्टॉक मार्केट अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो मार्केट में ये देखा जाता है कि अगर जो स्टॉक मार्केट बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो जितना भी इन्वेस्टर होगा, जितना भी ट्रेडर होगा, वो लोग यहाँ से पैसा निकाल करके सब ये सब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा और ख़ास करके गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। और गोल्ड क्योंकि एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसका तो मतलब एक तरीके से आपको, जैसा कि अगर नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई को समझा जाए, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई समझा जाए तो अगर कोई चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि वो क्वांटिटी में कम है, वो अवेलेबिलिटी में कम है, मतलब कि वो कम अवेलेबल है इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा है। तो जैसे कि ये तो सिंपल सा बात है कि गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमारे नेचर के पास है। तो इसका मतलब सिंपली यही इसका मतलब है कि आगे जा कर के वो प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। कभी कभार हो सकता है कि वो प्राइस ना बढ़े, उल्टा हो जाए, तो उतना तो वही रिस्क है, उतना ही रिस्क आपको लेकर के समझना है। ऐसा नहीं है कि अगर गोल्ड भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो आपको आप अपना पूरा जितना भी कैपिटल है वो सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो इसका तो जो हेडलाइंस है, अनलीशिंग द मिडास टच हाउ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कैन ट्रांसफॉर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो ये हेडिंग भी जानबूझ के ऐसा रखा गया है कैची, क्योंकि इंपॉर्टेंट गोल्ड बॉन्ड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अभी आपको कुछ हम डेटा जब दिखाएंगे, जैसे कि ये सब तो ठीक है, थ्योरी है, लेकिन एक्चुअली क्या समझ में आता है, कोई भी इन्वेस्टर को डेटा समझ में आता है, कोई भी इन्वेस्टर को नंबर समझ में आता है। तो नंबर्स हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले अभी तो हम लोग अपना दूसरा स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा स्लाइड सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, डिस्कवर हाउ दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैन ट्रांसफॉर योर पोर्टफोलियो। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन these bonds, how they work and why they are a great option for investment। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब आगे इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और इसको स्लाइड में प्रेजेंटेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये स्लाइड में ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, तो वो स्लाइड में ही प्रेजेंट करने में मतलब वैल्यू रखेगा। वरना ऐसे तो समझ में, ऐसे हम भी भूल सकते हैं कि क्या बताना है नहीं बताना है, तो इसलिए स्लाइड में इसको रखा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि क्या है आखिर ये गोल्ड बॉन्ड्स। तो बेसिकली सबसे पहले चलिए रीड करते हैं इसको कि आखिर बॉन्ड्स है क्या। व्हाट आर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसा कि ऑलरेडी बताएं कि ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। दे आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दीज बॉन्ड्स आर अ ग्रेट वे फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड विदाउट ओनिंग फिजिकल गोल्ड। दे आर ऑल्सो अ ग्रेट वे टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बताएं कि ये एक गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा, मतलब कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड्स है और इसको आरबीआई कैरी करता है। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करता है और वही चीज़
आगे आगे वही लिखा है। और बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट समझना ज़रूरी है कि जैसे कि हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो गोल्ड खरीदना भी एक इन्वेस्टमेंट ही हो गया। अगर आप ज्वेलरी के शॉप पे गए, वहाँ पे जा कर के आपने एक गोल्ड कुछ अमाउंट में गोल्ड खरीदा, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि सपोज़ आप कोई अगर ज्वेलरी खरीदे, तो ज्वेलरी में सपोज़ वो ज्वेलरी का दाम था सपोज़ 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ उस ज्वेलरी का दाम है, ठीक है। अब इस 6,000 में क्या क्या है, तो इस 6,000 में गोल्ड का जो एक्चुअल वैल्यू है वो है, प्लस इसमें और क्या है, तो इसमें और ये है कि जो भी इसमें जो डिज़ाइन वगैरह हुआ होगा, ठीक है, इसमें जो डिज़ाइन वगैरह हुआ होगा उसका पैसा लगेगा, जो कारीगरी किया होगा, जो इसको बनाया होगा सुंदर पहनने के लिए। मतलब बेसिकली सब गोल्ड को इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एज अ ऑर्नामेंट ज़्यादा इंडिया में ख़रीदा जाता है। तो सबसे पहले तो गोल्ड का प्राइस लग गया, फिर डिज़ाइन का प्राइस लग गया। अब इसमें और क्या जुड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जुड़ेगा, जो मतलब जो इंसान आपको ये बेचेगा वो अपना कुछ मार्जिन रखेगा, उसके बाद ही आपको बेचेगा, क्योंकि गोल्ड तो ना उसके घर में है फर रहा है, ना आपके घर में फर रहा है, तो ब्रोकरेज भी लगेगा। तो मतलब फिर इसका दाम हुआ 6,000 रुपये, ठीक है। तो मतलब कितना चीज़ हो गया, 3 चीज़ हो गया, गोल्ड हो गया, डिज़ाइन हो गया, और फिर जो इंसान अपना दुकान में जिसका दुकान से आप खरीदें, उसके बाद आपको ये 6,000 रुपया पेमेंट करना पड़ा। अगर यही चीज़ हम, ठीक है, सपोज़ अगर इसको हमको वापस बेचना है, इसको हम 1 साल के बाद बेचें, तो अब 1 साल के बाद बेचें, जब हम इसको 1 साल के बाद बेचें तो उस समय गोल्ड का जो दाम, अब ये जो ऑर्नामेंट आपके पास है 1 साल के बाद, सपोज़ वो आपको बिक रहा है 7,000 में। आपको फ़ायदा, यहाँ भी फ़ायदा है आप, लेकिन ये फ़ायदा अगर हम बताएं आपको कि यही फ़ायदा ये एक्चुअली आपका एक नुकसान है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? अगर हम आपको बताएं कि ये एक तरीके से आपका नुकसान है, अब नुकसान कैसे है, तो फिर से हम लोग देखते हैं, हम लोग पर प्राइसेस क्या क्या लगा था। सबसे पहले तो गोल्ड का प्राइस था, फिर जो डिज़ाइनर था जो उसको बनाया वो उसका पैसा लिया था, फिर ब्रोकरेज जो दुकानदार उसको जो शॉप वाला बेचा था वो कुछ मार्जिन पे आपको सेल किया। तो अभी जो ये 7,000 मिल रहा है, क्या ये हम बोलें आपको कि ये सिर्फ आपको एक्चुअली गोल्ड का प्राइस मिल रहा है, तो ये आपको विश्वास होगा? ये विश्वास करने लायक बात है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि कोई आपको डिज़ाइन का पैसा तो वो तो वेस्ट हो गया, ये डिज़ाइन का पैसा वेस्ट हो गया, और जो शॉप वाला जो ब्रोकरेज लिया था वो भी एक तरीके से वेस्ट हो गया। तो ये सिर्फ जो 7,000 आपको मिल रहा है वो सिर्फ आपको जो गोल्ड का एक्चुअल वैल्यू है वो आपको मिल रहा है। और अगर वो सपोज़ अगर कोई आपको ठग दिया, मतलब कि आजकल तो बेसिकली मतलब ठगना बहुत, फ्रॉड करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई आपको बिना हॉल मार्क का दे दिया, जैसा कि आपको पता होगा कि गोल्ड में हॉल मार्क होता है, एक कुछ नंबर होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल गोल्ड है कि नहीं है। अगर वो ओरिजिनल गोल्ड नहीं, मतलब कि हॉलमार्क उसमें नहीं है, तो ये जो 7,000 आपको मिल रहा है वो 5,000 भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब है कि इतना सारा रिस्क है एक फ़िज़िकल गोल्ड को होल्ड करने में, अभी और भी रिस्क है। लेकिन अगर यही चीज़ हम करें कि हम एक कॉपी पे मतलब गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लें, मतलब कि गोल्ड खरीदने की जगह हम गवर्नमेंट से एक सब कॉन्ट्रैक्ट ले लिए कि इतना ग्राम्स गोल्ड को हम खरीदे हैं। बेसिकली यही है, जो एसजीबीज़ है वो गवर्नमेंट गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है। आपको गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें आपका नाम लिखा रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट लिखा रहता है, आप कितना, और ये आपको बता दिया जाए कि गोल्ड एसजीबीज़ ग्राम्स में बिकता है, मतलब 1 ग्राम का प्राइस होता है। सपोज अभी जो रिसेंटली एसजीबीज़ जो आया था आरबीआई के द्वारा, उसमें कुछ प्राइसेस था 5,900 एंड समथिंग 1 ग्राम का दाम था, ठीक है। तो वही, तो वो जो पेपर है आपका, वही जो गोल्ड का प्राइस वही कितना, और इसमें मिनिमम 10 साल का रहता है टेन्योर, तो 10 साल के बाद आपको जो बेस्ट वैल्यू होगा गोल्ड का वो आपको मिलेगा। और इसका काफ़ी और भी फ़ायदा है, आगे हम लोग उसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो अब दूसरा स्लाइड में चला जाए हम लोग को। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। Investing in gold bonds has many benefits. These bonds offer a fixed interest rate of 2.5% per annum. ये एक important चीज़ है आपके लिए, which is paid semi-annually. They also offer capital appreciation as the price of gold tends to appreciate over time. ये एक मतलब सबको पता है मेरे हिसाब से। In addition, investing in these bonds is a great way to hedge against inflation and currency fluctuation. अब आपके समझने के लिए इसमें क्या क्या बातें हैं, तो आपको इसमें समझने के लिए ये बात है
कि आपको गवर्नमेंट जो भी आप बॉन्ड खरीदे हैं उसमें एक फिक्स्ड 2.5% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ठीक है, 2.5% फिक्स्ड। बाकी गोल्ड का जो मार्केट में रेट बढ़ेगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये 2.5% आपको मिलेगा। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, यानी कि स्टॉक मार्केट फॉल कर रहा होता है, और जैसा कि एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि पीरियड्स आता है। पीरियड्स क्या क्या कौन कौन सा पीरियड्स आता है? एक आता है बियरिश पीरियड, बियरिश पीरियड, BEARISH, बियरिश पीरियड, और एक पीरियड आता है बुलिश पीरियड। बुलिश पीरियड का क्या मतलब है? अब बियरिश पीरियड का क्या मतलब है? बियरिश पीरियड का ये मतलब है कि कभी ऐसा हो कि स्टॉक मार्केट लंबे समय से सिर्फ गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक बियरिश पीरियड में स्टॉक मार्केट चला गया है। और बुलिश पीरियड क्या हो गया? स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जाए जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक बुलिश पीरियड में है। तो इसी तरीके से पीरियड्स का होता है, और इसीलिए तो जब बुलिश हो तब तो बढ़िया है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सारे इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है। लेकिन जब बेयरिश मार्केट हो जाता है तो काफ़ी लोगों का फंड्स अटक जाता है, और इसीलिए सब फिर क्या करते हैं कि उसी टाइम पे लोग अपना गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसमें गोल्ड्स में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उस समय जितना पीरियड मार्केट बेयरिश रहा है उतना पीरियड में लोग खास करके गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसीलिए हेजिंग आपको, हेजिंग मतलब यही है जो हेजिंग टर्म है यहाँ पे। हेजिंग जो टर्म है, हेजिंग सिंपली यही मतलब है कि आप दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। मतलब अगर मार्केट गिर भी रहा है या उठ रहा है तो अब आप दोनों साइड का परचेजिंग कर लिए हैं और उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत एक्चुअली डीप टर्म है, अभी आपको समझाने में पूरा समय ही निकल जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म, हाउ डू सॉवरेन बॉन्ड्स वर्क? Sovereign gold bonds are issued in the tranches by the Reserve Bank of India. Investor can buy these bonds from banks, designated post office and stock exchanges. The minimum investment is 1 ग्राम। ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 ग्राम एटलीस्ट आपको खरीदना पड़ेगा। एंड द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs। HUF यहाँ पे है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कि जैसे कि होता है ना आपके घर में आप हैं, आपके दादा हैं, आपके पापा हैं, मम्मी हैं, आपके चाचा हैं, चाची हैं, उनका बच्चा लोग है, फिर अगर आपके और भी फैमिली मेम्बर्स हुए तो वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, HUF का मतलब। एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज। दिस बॉन्ड्स आर हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एक्चुअली ये 8 ईयर्स है, यहाँ पे ये 10 ईयर्स होगा। अभी का जो है रूल वो है 10, ठीक है। ये जो 8 ईयर्स है वो यहाँ पे 10 ईयर्स होगा। बट इन्वेस्टर कैन एग्जिट आफ्टर द 5th ईयर। हाँ, ये भी एक नियम है कि आप इसको 5वें साल के बाद भी छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें देखिए, इसमें क्या क्या जानने वाला बात है। इसमें जानने वाला सबसे पहला बात है ये कि ये क्या बोलते हैं, मिनिमम आपको 1 ग्राम खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो आप अकेला, मतलब कि अकेला एंटिटी अगर कोई है, अकेला आदमी, तो मैक्सिमम 4 kg ही खरीद सकता है। 4 kg खरीद सकता है, मैक्सिमम एक आदमी खरीद सकता है, और मिनिमम 1 ग्राम। अभी जैसा कि आपको ऑलरेडी बताएं कि 1 ग्राम का वैल्यू कुछ 5,900 समथिंग था, ठीक है। आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 4 kg का कितना वैल्यू होगा, उतना इन्वेस्टमेंट आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अब और अगर आप फैमिली में भी खरीद रहे हैं तो आप उतना ही खरीद सकते हैं। और 20 kg जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट मतलब कि सपोज कोई एक ट्रस्ट है, कोई NGO है, वो लोग अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो लोग के पास फंड्स है जो कि वो लोग का कुछ काम होगा, लेकिन उन लोग के पास फंड्स बच गया, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो लोग मैक्सिमम 20 kg खरीद सकता है, और 5वें साल के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट को काट सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टैक्सेशन ऑन गोल्ड बॉन्ड्स। तो टैक्सेशन का कुछ खास नियम यहाँ पे है नहीं, नॉर्मल टैक्सेशन इसमें है, आपका टैक्स वैक्स लगेगा। जैसे कि क्या बोलते हैं, PPF में है, PF में है कि आपको थोड़ा टैक्स रिवीजन मिलता है, लेकिन यहाँ पे शायद टैक्स रिवीजन नहीं है। जैसे मेरे नॉलेज में तो अभी टैक्स रिवीजन इसमें नहीं है। टैक्स इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, द इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस बॉन्ड्स इज टैक्सेबल एज पर द, हम बोले ही कि इज टैक्सेबल एज पर द इन्वेस्टर इनकम टैक्स लॉ। हाउएवर देयर इज नो बोन एंड कैपिटल गेन्स मेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ दिस बॉन्ड्स। इन एडिशन दिस बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड एज कोलैटरल फॉर बॉन्ड्स। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज आपका अगर कोलैटरल मतलब समझते हैं, कोलैटरल मतलब कि गिरवी रखना चाहेंगे अगर आप इसको, तो आप ये बॉन्ड भी, जैसे कि अगर आपके पास कोई सोना का चेन है, तो अगर आपको करेंटली कुछ पैसा का ज़रूरत है तो आप क्या करते हैं, आप सुनार के पास जाते हैं, वो गोल्ड चेन को गिरवी रख करके आप कुछ लोन ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे भी होता है कि आप ये गोल्ड बॉन्ड को भी गिरवी रख सकते हैं और उससे लोन ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो एक रिस्क यहाँ पे बोले ही, एक यही रिस्क है कि मार्केट में मतलब जितना भी रिस्क है, कितना भी FD को छोड़ करके,
एफडी को छोड़ करके, पीएफ को छोड़ करके और जितना भी गवर्नमेंट स्कीम है वो लोग कर वो सब को छोड़ करके जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब में रिस्क है और इंटरेस्ट भी आपको उसी का मिलेगा। इंटरेस्ट भी आपको उसी का ज़्यादा मिलता है। रिस्क लेने से ही तो आपको बेनिफिट भी रिस्क का ही मिलता है। जो आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है उसको बेनिफिट नहीं मिलता। सिंपल सा बात है। अब लाइक एनी इन्वेस्टमेंट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर कम विथ रिस्क। द प्राइस ऑफ गोल्ड can be volatile and can be affected by global economic and political events. In addition, the interest rate offered on these bonds is fixed and may not keep up with inflation. Investors should also be aware of liquidity risk as these bonds are not traded on daily basis. तो इसमें कुछ खास नहीं है, वही है रिस्क। आपको प्राइस मेनली मेरे हिसाब से जो मेजर आपको जो रिस्क समझ में इसमें आना चाहिए वो है गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और लिक्विडिटी का उतना मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। पता है लिक्विडिटी का ट्रेडेड आपको वो आप तो गवर्नमेंट इशू कर रहा है तो आप आराम से उसे गवर्नमेंट से बेच सकते हैं, गवर्नमेंट को ही। तो लिक्विडिटी का आपको इशू नहीं होगा, ये एक्चुअली कहीं और के लिए है। तो लिक्विडिटी का आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा टॉपिक के दूसरा स्लाइड के बारे में। क्यों आखिर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर अ ग्रेट वे फॉर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर एनीवन लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। ऑलरेडी बता चुके हैं शायद, हम तो स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर आल्सो ग्रेट ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ, खास करके ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी आपको हम कुछ चार्ट दिखाएंगे, कुछ डेटा दिखाएंगे, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको समझना चाहिए। who are looking for capital appreciation in addition these bonds are great option for investor avoid hassle of owning physical gold। फिजिकल गोल्ड बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आपके घर में चोरी वोरी हो गया तो ये अगर चोर बॉन्ड भी चोरी करके ले गया तो वो आप उसको बेच नहीं सकता है आपके साइन के बिना। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड्स, ये एक्चुअली इसको हम इसका कुछ अलग वीडियो बनाएंगे जब नेक्स्ट टाइम जब आरबीआई लॉन्च करेगा एसजीबी को, तो उस समय हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। हाँ, अब चलिए अभी आपको हम नहीं दिखाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं व्हाई इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड्स। Investing on sovereign gold bonds is a great way to invest in gold without owning physical gold. These bonds offer a fixed interest, capital appreciation, and are tax efficient. So they are great way to diversify. अब अगर आगे देखा जाए, they are great way to diversify. Overall investing in can help transform a portfolio investment। ठीक है, ये लिखा हुआ अभी आपको ये लिखा हुआ इतना इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगा। चलिए आप कुछ डेटा पे हम लोग बात करते हैं। तो ये है कुछ डेटा जो कि हम निकाले हैं ये वेबसाइट से। अभी यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे अभी गोल्ड का प्राइजेज़ वगैरह चेक कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम जैसा कि बोले थे लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है ऑलरेडी और हमेशा रहा है। अब ये एक चीज़ ये भी है नोटिस, मतलब एक चीज़ ये आपको समझना चाहिए कि अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है तो ये नहीं कि हम किसी से उधार लेकर के, अपना घर बेच करके, अपना गाड़ी बेच करके ये सब इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास कुछ ऐसा ही अमाउंट होना चाहिए जो आप इन्वेस्ट करें, आपको डर ना लगे। वो एक बेसिकली आप उसको इंक्रीज़ करते जाइए धीरे धीरे, लेकिन ये मत कीजिए कभी कि आप रिस्क लेकर के अपना ओवर रिस्क करके। ओवर रिस्क कभी नहीं लेना है, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तभी आप एक बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप ये जितना भी नंबर दिख रहा है, जितना परसेंटेज दिख रहा है, आप तभी उसको एंजॉय कर पाइएगा जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। अगर आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा, सिंपली अगर बोला जाए हिंदी में, अगर आप अपने औकात से ज़्यादा रिस्क ले लीजिएगा तो ये एक इतना बढ़िया परफॉर्मेंस होने के बाद भी आपके लिए एक ये डरावना सपना हो जाएगा। अगर आपको समझना है कि कैसे डरावना सपना हो जाएगा तो आप एक बार लेके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए एक दिन में ये शायद हम कल का होगा, शायद कल का होगा, ठीक है। एक दिन में इसका ये परफॉर्मेंस है। 30 दिन में ये 0.30% ये इंक्रीमेंट हुआ है। 6 महीना में इसका 0.53% इंक्रीमेंट हुआ है। एक साल में 20% बढ़ा है। एक साल में 20% यानी कि 25,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है एक साल। 5 साल में ये 71,000 रुपये बढ़ा है, 80% इंक्रीमेंट। और 20 साल में ये 800% इंक्रीमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस इसका गोल्ड का। और बेसिकली एक्चुअली बात इसलिए है क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये इंक्रीमेंट के पीछे राज है। राज ये है कि गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में, गोल्ड है लिमिटेड, और सिंपली प्राइस और डिमांड को आप नज़र में रखते हुए इस चीज़ को समझिए
कि गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन इसका डिमांड दिन पर दिन बढ़ रहा है, आदमी के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि पहले के ज़माने में आदमी के पास पैसा था कम, तो आदमी खर्चा भी कम कर रहा था, लेकिन आज के समय में इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, सब तरह से आ रहा है पैसा। तो उसके कारण लोग आज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, ज़्यादा सबका परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण कि लोग ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं। और सिंपली अगर नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्या है कि जितना ज़्यादा लोग कोई भी चीज़ को जितना ऊपर खरीदेंगे उसका प्राइस उतना ऊपर जाए। तो 800% तो कौन सा ही स्टॉक देगा। ये एक तरीके से मल्टी बैगर समझ में अगर आपको आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये एक मल्टी बैगर है इन्वेस्टमेंट। तो आपको नंबर दिखा दिए। अब शायद एक चार्ट भी हम यहाँ पे अपलोड किए होंगे। और अगर अगर आपको ये चेक करना है, ये सब डेटा खुद से भी देखना है, तो जाइए goldprice.org, यहाँ पे लिखा भी हुआ है .org। इस पे जाके आप टोटल डेटा चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये एक चार्ट हम यहाँ पे इसको लगाए हैं। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड का, ये देखिए ये गोल्ड का प्राइस था 42,000 2014 में। अभी 1 साल होने वाला है, ठीक है। मतलब हम जैसा कि आपको बताएं कि 10 साल का पीरियड के लिए आपको RBI इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है। मतलब कि 42,000 था यहाँ पे इसका 1 साल में, मतलब कि 42,000 था यहाँ पे 2014 में, अब आ गया 2024। तो 42,000 अगर हम सपोज 1 ही ग्राम लेते हैं, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बस 1 ग्राम लेने का पैसा है। 1 ग्राम लेते हैं 42,000 पे, यानी कि 4200, ठीक है। अब इसका 1% कितना हो गया, इसका 1% हो गया 42 रुपीज़। अब 2.5% हमको मिलेगा, RBI देगा एनुअली, ठीक है। तो 42 रुपीज़ होगा, वो गोल्ड प्राइस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी उसको अगर हम लोग छोड़ भी दें, अगर अभी हम लोग जो RBI इंटरेस्ट देगा, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा। अब 42,000 है यहाँ पे, अब 4200 है। अब यही अगर हम 2024 में इसको बेचेंगे, तो 2024 में ये हाई लगाया है कुछ 64,000 का, तो हाई लगाया है। लेकिन करेंटली जब हम चेक कर रहे थे तो इसका प्राइस था 61,402। तो यानी कि हमको यहाँ पे मिलेगा 6140 रुपये 1 ग्राम का। जो हम 2014 में 1 ग्राम लिए थे, उसका आज हमको 2024 में मिल रहा है, मतलब कि 50% का रिटर्न है एक तरीके से देखा जाए तो। एक 50%, अप्रोक्सीमेटली 50% बस होने ही वाला था। तो यही समझिए आपका कैपिटल आधा बढ़ जाएगा 50% में, अगर यही इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहा तो। और अगर ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे, ये तो अभी प्राइजेज़ इतना 42,000 काफ़ी खुद में एक बहुत बड़ा प्राइस है 2014 के हिसाब से। अभी आपको कुछ चार्ट्स वगैरह और दिखाते हैं हम, जो प्राइस जो है वो गोल्ड प्राइस, उसमें हम आपको दिखाते हैं गोल्ड प्राइस का मूवमेंट। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन की तरफ हम लोग आ गए हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू लर्न अबाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। वी होप दिस प्रेजेंटेशन हैज हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दोज बॉन्ड्स। इन्वेस्टिंग इन सॉवरेन इज ग्रेट वे, ठीक है। ये वही चीज़ जो रिपीटेड हो रहा है लिखा हुआ। और हम विजिट द वेबसाइट फॉर चेकिंग गोल्ड प्राइजेस। अब चलिए हम लोग वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो वेबसाइट हम लोग जाएंगे goldprice.org। अब यहाँ पे हम लोग INR में देखेंगे। ये भी INR आपको दिख रहा होगा कि जितना भी हम वो लगाए हैं डेटा, वो यहीं से हम लगाए हैं। तो प्राइजेस ऑफ गोल्ड, ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हमको देखना है। डेज ऑल डेटा ग्राम में देखना है गोल्ड। चलिए ठीक है। अब ये प्राइजेस आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम करेंगे।
थोड़ा जूम करेंगे और हाँ, तो ये अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग कब इन्वेस्टमेंट किए थे, हम लोग इन्वेस्टमेंट ये शायद ये 1 ग्राम के ऊपर ही है, 1 ग्राम के ऊपर है, मतलब कि हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे कुछ 2014 में। यहाँ हम देखिए, हम आपको बोल रहे थे ना प्राइस काफ़ी इन्फ्लेटेड है यहाँ। इन्फ्लेटेड क्या मतलब है कि प्राइस काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब ये प्राइस आ रहा है यहाँ से, तो ये अब जो चीज़ सपोज़ एक रेस कोर्ट है, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है, आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे ही जाइएगा ना। यहाँ से जो तेज़ी से आया है, ये देखिए, ये प्राइस मूवमेंट है। अब इसमें कहीं भी आपको डाउनफॉल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल ही है और बेसिकली इंडिया के पास परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है इंडिया का। तो अब देखिए, ये प्राइस 2001 में था 500 रुपये पे 1 ग्राम, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग 10-10 साल पे जाएंगे। 2001 में था 500 रुपये, अब 2010 हो गया ये प्राइस है कुछ 1500 रुपये, यानी कि 3 गुना प्राइस 10 साल में। अब ये फिर 10 साल 2020 आए यहाँ पे, 2020 में है हम लोग 3000 पे, यानी कि 500 मेरा हो गया 3, यानी 6 गुना हो गया। अब फिर तो इधर जान ही रहे, 500 6 5500 6000, आपका ये 510 गुना 12 गुना हो गया। और उस समय प्राइजेस कुछ ज़्यादा ही सस्ता था, लेकिन दिक्कत ये था कि उस समय आदमी के पास पैसा भी नहीं था, आदमी इतना गोल्ड खरीदना नहीं चाहता था। तो यही है डेटा और ये मेरे हिसाब से अभी और ऊपर भी जाना चाहिए, लेकिन यही है कि मार्केट में कुछ तो ऐसा वन वे जाता नहीं है, फॉल भी होता है। जैसे कि इधर आप देखिए, मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट किया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट चल रहा है अभी मार्केट का। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, मतलब कि कोई भी कितना भी बढ़िया स्टॉक हो, कितना भी बढ़िया कंपनी हो, कितना ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो, या हमेशा अपना पूरा कैपिटल एक जगह आपको गलती से भी नहीं लगाने का। ये एक गांठ बांधने वाला चीज़ है कि आप इसको गांठ बांध के कहीं रख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गलती से भी पूरा इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करने का। तो चलिए, अब यहीं पे अपना हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि काफ़ी हो गया है। और हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। सॉरी, मेरे को हिचकिया आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहें, और लॉन्ग लिव इंडिया। जय हिंद।